हाँ जी गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका सीटीसीआई के इस ट्रेनिंग सेशन में। और गाइस, हम लोग सीखने वाले हैं आज एमएस वर्ड में स्मार्ट आर्ट के बारे में। स्मार्ट आर्ट क्या है, कैसे यूज किया जाता है। सो गाइस, स्मार्ट आर्ट पहले गाइस समझ लीजिए। स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट वर्ड पहले समझिए, फिर स्मार्ट आर्ट के बारे में आप जानिए। गाइस, आज से पहले क्या होता था मैं आपको बता देता हूँ। आज से पहले गाइस हार्ड वर्किंग यूज किया जाता था, और गाइस आजकल क्या है, आजकल स्मार्ट वर्क है। आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इतना समझ लीजिए गाइस कि मान के चलिए अगर आज से पीछे अगर हम चले जाएं करीबन 20 साल या 10-15 साल भी अगर आप पीछे जाते हैं, तो सपोज गाइस अगर हमें एक बैंगलोर में कोई डॉक्यूमेंट्स देना होता था, तो पर्टिकुलर एक एम्प्लॉय उसके लिए तैयार किया जाता था। उसको बोलते थे कि आप जाओ, और फिर उसको जाने में भी टाइम लगेगा, पैसे भी उसको दीजिए, फिर वहां पे रहेंगे, वापस आएंगे। तो गाइस आपका टाइम भी लगा, पैसा भी वेस्ट हुआ, कभी कभी काम होता था, कभी कभी काम नहीं होता था। तो ये गाइस जो था, ये लेंथी प्रोसेस था, स्मार्ट वर्क नहीं था। आजकल क्या है गाइस, आजकल स्मार्ट वर्कर हो चुके हैं। मीन्स ये है कि स्मार्ट काम आपका होता है। आजकल हर चीज डिजिटल हो चुका है, आपका पैन कार्ड से लेकर हर चीज आपका डिजिटल हो गया है। तो इसको मतलब स्मार्ट आर्ट कहा जाएगा। यानी कि स्मार्ट मीन्स ये है कि जहां पे टाइम आपका कम खर्च हो रहा है, राइट, और आउटपुट ज्यादा मिल रहा है, उसमें हम लोग कहेंगे गाइस स्मार्ट वर्क। इसी से गाइस स्मार्ट आर्ट जुड़ा हुआ है। स्मार्ट आर्ट का गाइस मतलब क्या है, अब समझते हैं स्मार्ट। और आपको यहाँ पे पता चल चुका है कि हार्ड वर्किंग क्या था और स्मार्ट वर्किंग क्या था, तो ये थोड़ा बहुत आपको पता चला। अब यहाँ पे देखिए गाइस, स्मार्ट आर्ट मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन पर्पस के लिए बेसिकली आपका स्मार्ट आर्ट यूज किया जाता है। जहां पे गाइस क्या है, जहां पे हम लोग टेक्स्ट ना बोल रहे हैं, सिर्फ ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस के थ्रू किसी को समझा पा रहे हैं, वहां पे कम्युनिकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं स्मार्ट आर्ट। आपने देखा हो ना गाइस, अगर आप बैंक लाइन में जाते हैं तो वहां पे काउंटर के अकॉर्डिंग लिखा रहता है कि आप इस पे जाओ, फिर ये जाओ, फिर ये करो। यानी कि स्मार्ट तरीका है कि पहले ये फिर ये फिर ये, राइट। तो उसी से रिलेटेड है जो हमारा स्मार्ट वर्क है या स्मार्ट आर्ट है। इसी के साथ देखिए गाइस, इस स्मार्ट आर्ट में आपको मिलता क्या क्या है। तो स्मार्ट आर्ट में पहला जो ऑप्शन मिलता है आपको गाइस, वो मिलता है आपको लिस्ट। अगर गाइस आपको एक लिस्ट बनाना हो तो आप स्मार्ट आर्ट का यूज कर पाएंगे। अगर गाइस आपको कोई प्रोसेस बनाना हो, प्रोसेस मतलब होता है गाइस स्टेप बाय स्टेप किसी प्रोसेस को काम करना, तो उसको हम लोग प्रोसेस के अकॉर्डिंग डालेंगे। साइकिल गाइस आपको पता ही है, फूड साइकिल या आपका लाइफ से रिलेटेड जो भी साइकिल होता है वो आपका साइकिल में आता है। हायरार्की होता है गाइस, जो आपका टॉप मैनेजमेंट होता है, फिर बॉटम मैनेजमेंट वाला पार्ट, उसको आपका हायरार्की में डाला जाता है। रिलेशनशिप गाइस, कोई भी कंपनी या घर का एक सदस्य जो आपका पड़ा रहता है वो आपका रिलेशनशिप में आता है। मैट्रिक्स मतलब होता है गाइस, 4 चीजें आपके पास होती है मेंशन, जहां पे आप यूज कर सकते हैं। पिरामिड गाइस लेवल से रिलेटेड है, तो आप लेवल यूज कर सकते हैं। पिक्चर मतलब गाइस अगर आपको कोई पिक्चर लगाना हो, तो ये वर्बली थोड़ा बहुत बता दिया है। अब जो काम करना है वो करना होगा प्रैक्टिकल, तो कंट्रोल एन आप यूज करें गाइस, ठीक है। यहां पे इंसर्ट पे आप जाइए, स्मार्ट आर्ट पे आपने क्लिक करा, ये गाइस ऑल की कैटेगरी में आप देखेंगे तो ये चीज आपको मिल जाती है। ऑल मतलब सारी चीजें एक साथ हैं, कैटेगरी वाइज डिफाइन है। या तो आप इस साइड में आप देखिए, यहाँ पे आप जा सकते हैं। सबसे पहले गाइस एक लिस्ट पे आप जाते हैं। आपको अगर कोई लिस्ट बनानी हो किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो लिस्ट बनाने के लिए गाइस हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई कि आप इन चीजों का यूज कर सकते हैं। आपके पास पूरी की पूरी लिस्ट पड़ी है, किस चीज का आपको यूज करना है आपके पास यहाँ पे बना सकते हैं। तो बेसिकली लिस्ट मतलब होती है किसी की रैंकिंग, किसी की सूची, कोई भी चीज पे आप बना सकते हैं। सो गाइस मैं इसको रिकमेंड करूंगा, मैंने ये ले लिया, ठीक है गाइस। यहाँ पे अब आप यहाँ पे किस चीज की बनाना चाहते हैं लिस्ट। सो गाइस मैं ये चाहता हूं कि मुझे बनाना है रैंकिंग टेलीकॉम सेक्टर पे। तो पहले नंबर पे गाइस हमारे पास जैसे मान के चलिए एयरटेल चल रहा है, ठीक है गाइस, ये हमने मेंशन कर दिया। सेकंड नंबर पे गाइस हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास सेकंड नंबर की जो पोजीशनिंग है इसको आप क्लिक करके काट दीजिए, और गाइस आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं 0, ठीक है गाइस। इसी तरह थर्ड ऑप्शन पे आप यहाँ पे आप क्लिक करें, और गाइस यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं वोडाफोन, ठीक है। वोडाफोन और आइडिया एक ही हो गया है, अब इस तरह से आपने मेंशन कर दिया। तो आपने गाइस एक लिस्ट बना दी, आप यहाँ पे दर्शा रहे हैं, आप रेटिंग भी मेंशन कर सकते हैं ऊपर कि टॉप 3 कंपनीज में टेलीकॉम सेक्टर में ये जो कंपनियां हैं ये कुछ इस तरह से। अगर गाइस इसको और आपको डीपली करना है, समझाना है किसी को अच्छे तरीके से, तो आप इस सेव पे क्लिक करिए, क्योंकि सेव है
डिजाइन टैब और फॉर्मेट टैब खुलेंगे, जो गाइज मैंने आपको कल भी बताया था, आगे भी आएंगे धीरे धीरे करके। गाइज यहाँ पे पहला ऑप्शन मिलता है आपको कलर, आप यहाँ पे कलर कर सकते हैं पर्टिकुलर पे जो भी आपको कलर करना है। दूसरा गाइज ये ऑप्शन मिल जाते हैं आपको लेआउट। इसमें क्या होता है कि आप इसको किसी में भी चेंज कर सकते हैं, आपने बनाया कुछ और आप इसको इसमें भी चेंज कर सकते हैं गाइज, तो ऐसा भी सही है। तो जो आपको पसंद करना आप इसमें यूज करें। अगर एक बुलेट आपको यूज करना है, अगर आपको कोई सेव ऐड करना है तो गाइज आप यहाँ से सेव को ऐड भी कर सकते हैं, राइट। ये देखिए आपका एक और सेव ऐड हो गया। तो ये चीजें ऑप्शन है। टेक्स्ट पेन मतलब नाम लिखने के लिए यूज किया जाता है। ये देखिए आपका पहला दूसरा, आप इसको एडिट भी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। दूसरा ऑप्शन गाइज यहीं पे एक ऑप्शन मिलता है स्टाइल। स्टाइल पे आप क्लिक करेंगे गाइज तो आप इस स्टाइल को ऐसा 3D रोटेट कर सकते हैं, जो भी अगर आपको करना हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर गाइज आपको खुद का कलर कॉम्बिनेशन करना है, आपको इसमें देखिए यहाँ पे तो 2-4 ही कलर मिलेंगे आपको, तो ये ऐसा हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा डिफरेंट कलर करूँ, तो फॉर्मेट में आप जाएं। सबसे पहले ग्रीन, इसको मैं ग्रीन देना चाहता हूं, तो सेव फिल मैंने आपको बताया था गाइस, आप यहाँ पे ग्रीन कलर कर दीजिए कुछ इस तरह से, अपने हिसाब से आप रखिए जो आपको समझ में है, तो फिर आप आगे किसी को समझा पाएंगे। और गाइस इसको कंट्रोल के साथ इस सेव को दोनों को सेलेक्ट करेंगे आप, और सेव इफेक्ट में जाना, यहाँ पे प्रीसेट मिलेगा आपको, और इसको आप कुछ इस तरह से यूज करते, देखिए 3D लुक आ गया, ठीक है। इसी के साथ इसको भी क्लिक करें आप दोनों को, और गाइस यहाँ पे आप कोई कलर दे दीजिए, सपोज मैंने ये दे दिया। सेव इफेक्ट में जाके मैंने प्रीसेट्स में यूज कर दिया दिस वन, ये पहले प्री से ही है, प्री बिल्ड जो इन्फॉर्मेशन होती है आपकी सेट है। यहाँ से गाइज आप इसको यूज करें एंड यू कैन यूज रेड कलर। तो गाइज अब आपको यहाँ पे पता चल चुका है कि ग्रीन मतलब वो थोड़ा अच्छी पोजिशनिंग में है, ब्लू जो सेकंड वाला है आपका ये वाला कलर है, रेड कलर गाइज आपका बिल्कुल खत्म है, इनकी पोजिशनिंग खतरे में है, इस तरह से यूज कर सकते हैं। दूसरा गाइज इस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से जो इसका साइज थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं आप इस तरह से, तो आप इसको किसको और डीपली इसको समझा सकते हैं। अब इसको और इफेक्ट आ गया, ये अब और ज्यादा समझ में आने वाला है कि इनका ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर हो गया है कि सबसे नंबर 1 पे हैं जो अच्छी पोजीशनिंग में है वो हैं, फिर ये दूसरे हैं, ये तीसरे हैं, और रेड में बिल्कुल थोड़ा खतरा सा बना हुआ है, राइट। तो किसी को रैंकिंग के लिए आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। ये कंडीशंस आपको यहाँ पे मिल जाती है, ये कंडीशंस आपका लिस्ट बनाने के लिए गाइस यूज कर सकते हैं। तो आपने एक टेलीकॉम सेक्टर की बनाई, अगर आप किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो आप उसमें टॉप 3 एम्प्लॉइज का भी बना सकते हैं, या कंपनीज में परफॉर्मेंस के बेस पे भी आप बना सकते हैं। इसी के साथ गाइस अगला जो ऑप्शन आता है वहां पे यूज किया जाता है आपके पास जिसका नाम है प्रोसेस। प्रोसेस गाइस मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप को प्रोसेस बोला जाता है, राइट। अगर आप गाइस में सिंपली आपको बताता हूं, अगर आपको लोन लेना हो तो क्या आपको इंस्टेंटली लोन मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा गाइस, आपको उसके रूल फॉलो करने होंगे। 2 फोटोग्राफ्स आपको देना होगा, आधार कार्ड आपको देना होगा, बैंक डिटेल आपको देनी होगी, 10 जगह आपको साइन देने पड़ेंगे, तब जाके गाइस आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। तो गाइस कभी भी कंपनी में काम नहीं होता, कभी भी आप कंपनी में प्रोसेस कहा जाएगा कि कौन सा प्रोसेस है, हाँ जी ये वाला प्रोसेस है, इसको ऐसे ऐसे करना गाइस, ठीक है। तो उसी तरह से मैंने आपको समझा दिया है, अब इसको बना के देखते हैं। प्रोसेस बनाने के लिए सारे ऑप्शंस आप यूज कर सकते हैं, जो आपको पसंद आ रहा है आप उसको करिए। गाइस मैं ये ले लेता हूँ, ये मुझे पसंद आ रहा है, चेवरॉन एसेंट प्रोसेस वाला, इस पे आप क्लिक करिए, ये चीज आ गई गाइस। अब स्टेप बाय स्टेप अब यहाँ पे क्या करना चाहेंगे गाइस समझिए। अगर मान लीजिए आपको आज से पहले, जैसे मैंने आपको बताया अभी जैसे लोन है, तो लोन आपको अभी इंस्टेंटली प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अब देखिए गाइस यहाँ से आप करीबन 7-8 साल पहले जाइए या 10 साल आप पीछे जाइए, जैसे आपके पास सिम होती थी तो आपको सिम एक्टिवेट करने के लिए गाइस कम से कम 7 दिन का यूज करना, 7 दिन तक वेट करना पड़ता था। उसके बाद गाइस हम कॉल करते थे, 590 ऐसा कुछ नंबर होता था, फिर वहां से वेरिफिकेशन होती थी, फिर आपके पास सिम गाइस एक्टिवेट होती थी। तो इसको प्रोसेस होने में इतना टाइम लगता है। आजकल क्या है, इंस्टेंट है, आप चालू आपको एक्टिवेट सिम मिल जाती है आपके पास कुछ इस तरह से। तो गाइस हम एक प्रोसेस बनाते हैं। सबसे पहले गाइस हम क्या करेंगे, हमने कहा कि हम सिम खरीदेंगे, कोई भी एक नया कस्टमर आएगा तो हम उसको बोलेंगे कि भाई आप सिम खरीदो। उसके बाद गाइस हम क्या करेंगे, हम उसको कहेंगे कि आप यहाँ पे पेमेंट करिए, ठीक है, या आपका रिचार्ज करिए। उसके बाद हम कहेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। थर्ड स्टेज में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा। अब गाइस एक और मुझे करना है, ये मेरे पास है ही नहीं, तो मैं आपको क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करेंगे, डिजाइन टैब में आप आएंगे, यहाँ पे गाइस क्या ऑप्शन मिल रहे हैं आपको, एड सेव मिल रहा है, इस पे आप गाइस क्लिक करें, राइट क्लिक करिए, एडिट टेक्स्ट में आप जाएं और यहाँ पे लिखेंगे गाइस आप सिम एक्टिवेट। तो ये सारी चीजें गाइस आपको मिल जाएगा। अब इस तरह से ये चार्ट बन गया है, हम अपने ऑफिस में लगा सकते हैं कि अगर कोई कस्टमर आएगा, कोई आपके पास न्यू ज्वाइनिंग है, आप उसको ये कहेंगे कि भाई सबसे पहले आपको उनको सिम खरीदना होगा या आपको देना होगा,
पेमेंट जब वो कर देंगे उनके डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करके वेरीफाई होंगे। जब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे तो आपका सिम एक्टिवेट आपको मिलेगा। तो गाइज ये प्रोसेस हो गया स्टेप बाय स्टेप कि पहले आपको ये स्टेप फॉलो करना है, फिर अगला ये स्टेप है, अगला ये है एंड अगला ये है। इसी तरह से गाइज बैंकिंग लाइन में भी होता है, या जैसे आपको मैंने बताया लोन से रिलेटेड। ठीक है गाइज, समझ में आया होगा। इसी के साथ गाइज अगला पढ़ते हैं, अगले में क्या है आपके पास नया। स्मार्ट आर्ट में आप जाइए गाइज, जहां पे मिलता है गाइज आपको साइकिल। और साइकिल गाइज सबसे इजी है, आपने पढ़ा भी होगा, राइट, आपको चीजें पता भी होंगी। तो साइकिल पे अगर आप जाते हैं, आपने इस पे क्लिक करा, ये ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। तो साइकिल बनाने के लिए गाइज क्या है, आपके पास इमेज होना चाहिए, या तो आपको पता होना चाहिए, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये। ठीक है, तो गाइज हम क्या करते हैं, मेरे पास एक इमेज है, इसको देख के हम बनाते हैं कि डिटेल हमें भरनी है इस तरह से। आप यहाँ पे आइए। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले गाइज सीड है। ठीक है, यहाँ पे आप मेंशन करिए। ठीक है, उसके बाद यंग प्लैनेट होगा। ठीक है, उसके बाद गाइस मैच्योर प्लैनेट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है गाइस, फ्लावर निकलेगा। और गाइस उसके बाद फ्रूट आएगा। ठीक है ना गाइस, तो सबसे पहले गाइस आपने क्या किया, आपने एक बीज डाला, उसके बाद वो थोड़ा बड़ा सा होगा, उसके बाद और बड़ा सा होगा, पेड़ बन सकता है। उसके बाद गाइज उस पे फ्लावर्स आएंगे, उसके बाद गाइज आपका फ्रूट नसीब में होगा, राइट गाइज। तो ये जो प्रोसेस हो गया बेसिकली गाइज, ये आपका एक साइकिल हो गया, है ना, कि आपको ये है, फिर ये आएंगे, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। तो एक प्रोसेस चल रहा है। या गाइज आपने लाइफ का साइकिल देखा होगा, है ना, तो या आपने वाटर का साइकिल देखा होगा। तो बेसिकली साइकिल है, किसी भी स्ट्रक्चर को आप समझ सकते हैं। मैंने एक प्लैनेट का एग्जांपल दिया, आप यहाँ पे इमेज भी देखिए, इमेज के साथ भी यूज किया गया कि सीड किया, फिर यंग प्लैनेट हुआ, उसके बाद गाइज आपको थोड़ा बड़ा सा हुआ, मैच्योर आया, उसके बाद उस पर थोड़ा फ्लावर आने लगे और फिर आपको फ्रूट नसीब होता है। ठीक है, तो गाइज ऐसा भी आप समझिए, और लाइफ साइकिल के बारे में आप यहाँ पे भी यूज करेंगे जो मैंने आपको ये समझाया। इसी के साथ गाइज एक और आपके पास आता है नेक्स्ट, जिसका नाम है हायरार्की। देखिए गाइस हायरार्की क्या होता है समझिए। इस प्रकार का इंटरफेस आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, जैसे या तो आपने देखा होगा एमएलएम की किसी कंपनी में, या किसी कंपनी का स्ट्रक्चर भी आपके पास हो सकता है। मैं बिल्कुल आपको यहाँ पे डीपली समझाता हूँ इसको क्या क्या काम करना होगा। तो सबसे पहले गाइस समझिए, जैसे एक आरबीआई बैंक है, तो आरबीआई का बैंक का मेन जो ब्रांच है या मेन मुख्यालय है गाइज वो मुंबई में स्थित है, ये आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आरबीआई बैंक का सबसे पहले जो कमांड जो जा रही है वो जा रही है डायरेक्ट मुंबई से। ठीक है ना गाइज, अब मुंबई से पास होके वो कहां कहां जा सकती है, तो कुछ इस तरह से आप बना सकते हो। तो हमने कहा आरबीआई बैंक हो गया, मुंबई से जो कमांड जा रही है वो 3 राज्यों को डिवाइड हो रही है कुछ इस तरह से। जैसे आप मेंशन कर दीजिए दिल्ली। देखिए गाइज दिल्ली राज्य नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं। ठीक है, मैंने राज्य बोल दिया है बट राज्य नहीं है। आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, सिटी में आप मेंशन ले सकते हैं या राज्यों में आप जा सकते हैं। तो दिल्ली, चेन्नई आपने यहाँ पे डाल दिया कोलकाता। ठीक है ना गाइस, इस तरह से। तो ये चीज आपने ये कह दिया कि आरबीआई का जो मेन मुख्यालय वो मुंबई से है। मुंबई से कमांड 3 लोगों को जा रही है, दिल्ली भी जा रही है, चेन्नई भी जा रही है, कोलकाता भी जा रही है। ठीक है ना गाइस, अब कोलकाता से आगे पास होने के लिए आपको अगर किसी को देना है तो आप कोलकाता को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एक मिलेगा आपको एड सेव, तो एड सेव पे क्लिक करेंगे तो एक और ऐड होता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप सब ब्रांचेस यूज कर सकते हैं। तो कंपनी के स्ट्रक्चर के लिए, फ्लो चार्ट के लिए बनाने के लिए गाइस स्मार्ट आर्ट में ये चीजें यूज की जाएंगी कुछ इस तरीके से। तो अपने हिसाब से आप देख सकते हैं, मैंने एक सिंपल सा आपको क्लियर करके यहाँ पे दिखा दिया है कुछ इस बेस पे स्मार्ट आर्ट के साथ। ठीक है ना गाइज, इसी के साथ गाइज अगला आप समझिए क्या ऑप्शन आता है आपके पास। एक आता है गाइज आपके पास मैट्रिक्स। गाइज सॉरी दूसरा मैंने ले लिया है यहाँ पे, तो आप इस पे आप क्लिक करें। ठीक है, इंसर्ट पे आप जाइए, स्मार्ट आर्ट पे आप यूज करें। रिलेशनशिप है आपका, रिलेशनशिप गाइज क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें चारों पार्ट इंप्लीमेंट होंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं, ये भी साइकिल के अकॉर्डिंग है, जिसमें मैंने कहा एमडी। किसी भी कंपनी में गाइज सबसे पहले एमडी होता है, एमडी के बाद गाइज एक डिपार्टमेंट जरूर होगा, जैसे आपका सेल्स होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं कंपनी में। तो हमने कहा एक सेल्स का डिपार्टमेंट है, एक गाइज आपका एचआर का डिपार्टमेंट है गाइज, एक गाइज आपका एडमिन का डिपार्टमेंट हो गया, और इसी के साथ गाइज आपने ये कह दिया कि एक आपका एमआईएस का डिपार्टमेंट है। तो गाइज आपने यहाँ पे यूज करा है कुछ इस तरीके से।
ठीक है, कि आप एक कंपनी का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एक रिलेशनशिप बना रहे हैं कि एक कंपनी में इस तरह से डिवाइडेड है, एक एमडी का डिपार्टमेंट है, एक सेल्स का डिपार्टमेंट है, एक आपका एचआर का डिपार्टमेंट है और एक आपका एडमिन का डिपार्टमेंट है, कुछ इस तरीके से गाइज। अब इसी के साथ गाइज आपके पास क्या आता है यहाँ पे आप समझिए, एक ऑप्शन आता है और स्मार्ट आर्ट में यहाँ पे गाइज आपको मिलता है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स मतलब क्या होता है गाइज, मैथ्स रिलेटेड जहाँ पे आपके पास 4 चीजें दे रखी होती हैं, ठीक है ना गाइज। अब आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि 4 चीजें कौन सी होती है, जिसे आपको कंप्यूटर से रिलेटेड बनाना है कि कंप्यूटर में 4 चीजें कौन सी होती हैं, या 4 आपके 4 ऋतुएं आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। समर सीजन हो गया, रेनी सीजन हो गया, विंटर सीजन हो गया, है ना गाइज, और स्प्रिंग सीजन हो गया आपका। तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कुछ इस तरह से, हमने यूज कर दिया समर सीजन हो गया आपका। आप यहाँ पे गाइज रेनी सीजन यूज कर सकते हैं, आप एक का स्प्रिंग यूज कर सकते हैं, और गाइज ये आपका विंटर सीजन हो गया, है ना गाइज। तो 4 चीजों को बनाने के लिए आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। या गाइज आप यहाँ पे एक और चीज मेंशन कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे माउस, कीबोर्ड, आपका सीपीयू, आपका एलईडी हो जाएगा, ठीक है ना, मॉनिटर जिसे हम लोग कहते हैं। तो आप ऐसा भी बना सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, आप अगर आपको ऋतुओं की आपको समर सीजन से रिलेटेड आप बना सकते हैं, समर रैनी सीजन से बना सकते हैं, समर रैनी स्प्रिंग विंटर, कुछ इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। तो अलग अलग कंडीशंस है, आप इसका भी इस तरह से बना सकते हैं। स्मार्ट आर्ट पे आएंगे गाइज, एक ऑप्शन मिलता है और जिसका नाम है गाइज पिरामिड। पिरामिड गाइज लेबल होते हैं, बड़ा क्लियरली समझ में आता होगा आप लोगों को, पहला ये है, पैरा ये है, फिर ये है, राइट। तो सबसे इजी काम है जो ये है, आप इसको अलग अलग तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। आप कोड के बारे में बता सकते हैं, ठीक है, या आप ये कह सकते हैं किसी का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये कहा, सबसे पहले आपको 10वीं करनी पड़ेगी, ठीक है ना गाइज, फिर आपको 11वीं करनी पड़ेगी और फिर आपको 12वीं करनी पड़ेगी। बड़ा क्लियर है, 10वीं 11वीं 12वीं, तो आपका ये स्टेप्स हो गया, ठीक है। इस तरह से आप लेवल बना सकते हैं, ठीक है। एक और बना सकते हैं आप, इसमें आप क्या यूज कर सकते हैं, मैंने ये कह दिया कि आपके पास सबसे पहले एमएस वर्ड पढ़ना पड़ेगा आपको, उसके बाद आपको एमएस एक्सेल भी आ सकता है आपका, है ना, और इसके साथ गाइज आएगा आपका पीपीटी या प्रेजेंटेशन जिसे कहेगा। तो 3 स्ट्रक्चर हैं। तो आपको अगर कोई लेवल बनाना हो तो लेवल बनाने के लिए आप ये चीजें यूज करेंगे। या गाइज अपने कॉमर्स साइड से हैं तो आपने वो चीज पढ़ा होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग वाला पार्ट, है ना, वो जो 5 एलिमेंट्स होते हैं वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। कॉमर्स वाले ज्यादातर यूज करते हैं, तो वो चीजें भी आप यूज करके देख सकते हैं यहाँ पे। इसी के साथ गाइज एक और ऑप्शन मिलता है आपको स्मार्ट आर्ट के साथ पिक्चर। तो पिक्चर का काम क्या है गाइस, एक ऑप्शन दे रखा है आपके पास पिक्चर, मतलब ये है कि इनकी जगह आप पिक्चर लगा सकते हैं। ये वही पार्ट है जो भी हमने टेक्स्ट यूज किए थे, राइट। तो आप इनकी जगह पिक्चर भी लगा सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई रैंकिंग बनानी थी तो उसकी जगह आप इनका पिक्चरों का भी यूज कर सकते हैं। जैसे उसका नाम, जैसे मैंने कहा ना एयरटेल, ठीक है ना गाइस। अब एयरटेल की कोई पिक्चर है तो आप इस पिक्चर टूल पे क्लिक करेंगे, है ना। अब यहाँ से आप कोई पिक्चर ले लेंगे तो पिक्चर भी आ जाएगा आपका, इस पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर आपकी इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है ना गाइस। तो ये सारी चीजें जो हैं मैंने आपको बताया। पिक्चर वाला भी एक बार करके देख लेते, आपका कोई पिक्चर हो जाएगा। तो देखिए आप गाइस क्या करेंगे, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे, वर्क ऑफलाइन से आप कोई इमेज ले लीजिए, मैसेज जैसे मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है ना गाइस। तो आपका ये वाला हो गया। दूसरे पे आप क्लिक करें, जैसे ये आपका ये दूसरा वाला हो गया। आप इसका पिक्चर से आप इसको पिक्चर्स भी लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से, उनके नाम लिख दीजिए आप इस तरह से, रैंडमली पिक्चर है मेरे पास, तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो ये पिक्चर वाला पार्ट है। तो गाइज ये है आपका स्मार्ट आर्ट। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आई होगी, आपने स्ट्रक्चर देखा कि हमने कैसे कैसे यूज करे, आपको सामने एक बार एक एक और करके देख सकते हैं, राइट। तो गाइज आपको ये चीजें समझनी है, एक एक ऑप्शन आप देखे, हमने इतनी सारी चीजें यूज करी। यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 में हमने क्या सीखा था, हमने सिर्फ ये सीखा था कि क्या क्या चीजें इसके साथ आती, इसके साथ हमने इतनी चीजें यूज करी। आपने लिस्ट बनाया, प्रोसेस बनाया, साइकिल बनाया, हायरार्की आपने बनाया, रिलेशनशिप आपने डेवलप किया, मैट्रिक्स आपने यूज किया है, पिरामिड आपने सीखा है, पिक्चर आपने सीखा है। तो गाइज इसी से आप ये देखिए, आपने एक एक ऑप्शन एक बार और देख लेते हैं। आप यहाँ पे मेरे पास बना रखा है मैंने, ये हमारा पहला वाला ऑप्शन था, ठीक है ना गाइज। ये आपका प्रोसेस वाला था। ये गाइज आपका कौन सा वाला है, आप यहाँ पे देखिए, रिस्टोर का लेना। तो देखिए आपका साइकिल वाला है, ये हमने साइकिल पढ़ा। इसके साथ हमने गाइज आपका हायरार्की पढ़ा है, ये वाला जो ऑप्शन है ये खाली फाइल है, दूसरा ले लेते हैं, ठीक है ना गाइज। ये आपका ये एमडी वाला है, रिलेशनशिप वाला था।
ये जो था आपका ये गाइज आपको मैट्रिक्स वाला से रिलेटेड है। और ये जो लास्ट था ये बेसिकली आपका लेवल्स था, लेवल बनाने के लिए, ठीक है ना गाइज। स्मार्ट आर्ट में आपको ये चीज़ें मिल जाएगी, पिरामिड या लेवल जिसे हम कहते हैं। और लास्ट वाला ऑप्शन है गाइज पिक्चर। आपको अगर पिक्चर कोई लगाना था तो आप पिक्चर भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन है पिक्चर वाला। ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो इसी तरह से गाइज मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एमएस वर्ड भी अच्छी तरह से समझिए। एमएस वर्ड अगर अच्छे से आएगा तो एक्सेल अच्छी तरह से समझ में आएगा। यही चीज़ समझ नहीं आएगी तो आगे गाइज बहुत दिक्कत हो जाती है। इसीलिए गाइज एक एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें हमारे चैनल को और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, और आप समझिए अच्छी तरह से। और अगर कोई डाउट्स आपको लग रहा हो तो आप क्वेश्चन करके हमें पुटअप करिए, हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज।